दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर ऐसे नेचुरल फिनोमेना कैमरा की आंख में रिकॉर्ड किए गए हैं जिसको इंसानी अक्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये मनाजर और वाक़यात इतने गैर मामूली होते हैं कि अक्सर इसको मौजज़ा करार दे दिया जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, और इन राजों को साइंस की आंख से देखने की भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात के पीछे रीज़न क्या है। इन सब नेचुरल फिनोमेना को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हैं KM फैक्ट्स टैक्स। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टैक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन में जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। पहला नंबर, दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने आसमान से मछलियों की बारिश के बारे में सुना होगा या उससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहां पर हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। इस शहर का नाम है यूरो, जो सेंट्रल अमेरिका में है। वहां के रिहायशियों का कहना है कि यह नेचुरल फिनोमेना मई और जून के महीनों के दौरान 1800 से यहाँ पर हो रहा है। एक्चुअली हर साल शहर में एक बड़ा तूफान आता है जिसके बाद शदीद बारिश होती है, और तूफान के गुजरने के बाद सड़कें फड़फड़ाती जंदे मछलियों से भर जाती है। हालांकि कोई साइंसी डेफिनेशन इस नेचुरल फिनोमेना को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। ज्यादातर मुकामी लोगों का यह कहना है कि इस छोटे से शहर में पेश आने वाले इस वाक़े के पीछे साइंसी रीजन के बजाय मजहबी रीजन है। एक नजरिए के मुताबिक यूरो शहर में एक कैथोलिक पादरी 1856 से 1864 तक यहाँ पर रहता था। जब उसने वहाँ पर लोगों को भूखे मरते देखा तो उसने खुदा से मन्नत मांगी कि वो उन्हें रज़्क दे, और उसकी इबादत के इख्तिताम पर एक मौजज़ा हुआ और एक जोरदार तूफान आया और आसमान से मछलियां गिरने लगी। उस वक्त से इस छोटे से शहर में हर साल मछलियों की बारिश होती है। लेकिन इसके पीछे अगर साइंसी रीजन को देखें तो इस फिनोमेना को एनिमल रेन कहा जाता है। यह टॉर्नाडिक वाटर स्पाउट की वजह से होता है। साइंसदानों का कहना है कि मछलियों की बारिश आमतौर पर उस वक्त होती है जब शैलो वाटर के ऊपर तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, जिसको टॉर्नाडिक वाटर स्पाउट कहा जाता है, जो एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो मछलियों, एल्स और यहाँ तक के मेंढक को भी अपने साथ उठा लेता है और बादलों के साथ बहुत दूर तक ले जाता है और बारिश की सूरत में बरसाता है। दूसरे नंबर पर जिस नेचुरल फिनोमेना की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अक्सर लोगों को तैरना नहीं आता है और वो डीप वाटर में कदम रखना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि डेड सी दुनिया का एक ऐसा समंदर है जिसमें आप डूबने की जितनी भी कोशिश करो लेकिन डूबोगे नहीं और तैरते जाओगे। डेड सी उर्दून, फलस्तीन और इसराइल के बॉर्डर पर वाक़ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह एक कुदरत का बहुत अजीब करिश्मा है। लेकिन अगर इस नेचुरल फिनोमेना को साइंस की आंख से देखा जाए तो डेड सी में आम समंदर के मुकाबले में नमकियात यानी साल्ट का मिकदार 34% है। नमक की इतनी मिकदार पानी को ज्यादा डीन्स या घना बना देती है, जबकि इंसानी जिस्म इस डीन्स वाटर के मुकाबले में इतना डीन्स नहीं है। उस वजह से इंसान डेड सी में तैरता है। दुनिया भर के टूरिस्ट इस नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। असल में यह समंदर है ही नहीं, यह एक लेक है जिसको समंदर कहा जाता है, जो चारों तरफ से सदियों से बंद है और नमकियात की तादाद बढ़ती रहती है, और नमकियात इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से इसको डेड सी या बहरे मुर्दार कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जिस फिनोमेना की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इस डिस्क को देख के यही लग रहा होगा कि किसी ने इस बर्फ से बनी हुई डिस्क को बना के रिवर में छोड़ दिया है और इसको किसी सपोर्ट से स्पिन करवाया जा रहा है या कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। यह एक नेचुरल फिनोमेना है। शदीद बर्फबारी की वजह से चलती हुई नदी में एक स्पिनिंग आइस डिस्क बन जाती है और बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स की स्पिन होती रहती है। यह 300 फुट तक बड़ी भी हो सकती है, जो अक्सर ज्यादा बर्फ पड़ने वाली जगहों पर होता है। अक्सर इसको अमेरिका और रशिया में देखा गया है। दोस्तों, इस फिनोमेना के बारे में किसी को पता नहीं है कि ये क्यों होता है। ये बिल्कुल एक मिस्ट्रियस लग रहा है। लेकिन अगर इस नेचुरल फिनोमेना को साइंस की आंख से देखने की कोशिश करें तो साइंसदानों के मुताबिक इस डिस्क का रोटेशन रिवर के ऊपरी सतह से नीचे पैदा होने वाले करंट की वजह से होता है, जिसमें इस आइस डिस्क के नीचे टेम्परेचर तब्दील होता रहता है और इसी वजह से एक
वोर्टेक्स क्रिएट होता है जो इस डिस्क को स्पिन करवाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया में रिंगिंग रॉक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है जिसको समझने के लिए इंसानी दिमाग कासिर है। इन पत्थरों को बजाने से म्यूजिक बजता है। हर एक पत्थर की अपनी आवाज होती है। अगर इसके आवाज को सुनोगे तो आपको हर पत्थर या चट्टान की अलग आवाज सुनाई देगी। तो आपने इन पत्थरों की आवाज को सुन लिया। इसके अलावा दुनिया के कई और जगह भी ऐसे पत्थर देखे गए हैं, जिसमें इंडिया के मंदिरों में भी ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे जिनसे भी ऐसी आवाज निकलती है। पांचवें नंबर पर दोस्तों मालदीव में होने वाले एक ऐसे फिनोमेना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के वक्त जब भी समंदर में लहरें उठती हैं तो इन लहरों के साथ एक किस्म की रोशनी पैदा हो जाती है जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों यह फिनोमेना जुलाई और फरवरी के बीच में होता है, जिसको देखने के बाद यही लगेगा कि कोई जादुई अमल हो रहा है। सच में ये एक मिस्ट्री लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको साइंस की आंख से देखने की कोशिश करें तो इन समुद्री लहरों में लाइट्स इस वजह से डेवलप होती हैं जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, जैसे पानी में पत्थर को फेंकना या लहर का समुद्र के साहिल पर आना वगैरह शामिल है। जब चांद नहीं होता है तो ये लहरें और भी रोशन हो जाती है। दोस्तों यह तो एक साइंसी थ्योरी है, लेकिन इसके पीछे असल रीजन क्या है इसका अभी तक कोई ठोस रीजन नहीं मिल सका है। छठे नंबर पर है एक ऐसी रिवर जिसका पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है, जिसमें हर वक्त धुआं निकलता रहता है। यह देखने में करिश्माती लगता है। यह दुनिया की एक ऐसी इकलौती बॉइलिंग रिवर है जहां का पानी कुदरती तौर पर गर्म है। उसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। इसका टेम्परेचर इतना है कि जो भी जानदार इसके अंदर गिरता है वो बच नहीं पाता है। अगर हम इस रहस्य को साइंस की आंख से देखने की कोशिश करें तो साइंसदानों के मुताबिक ऐसी उबलती हुई रिवर का कुदरती तौर पर होना इम्पॉसिबल है। शायद इसके इर्द गिर्द कहीं वोल्केनो है जो इसको इतना गर्म रखता है, लेकिन वहां के लोगों के मुताबिक इस नदी के करीब कोई भी वोल्केनो नहीं है। जो वोल्केनो है वो भी 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंस अभी तक इस राज को जानने में कासिर रही है। सातवें नंबर पर एक ऐसी जगह जहां पर दो समंदर मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन दोनों का पानी अलग अलग नजर आता है। ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक साइड का पानी थोड़ा हल्का नीला है जबकि दूसरी तरफ थोड़ा तेज नीला है। आप इस समंदर में जितना भी सफर करोगे ये समंदर मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर इस फिनोमेना को साइंस की आंख से देखने की कोशिश करें तो एक साइड ग्लेशियर से निकलने वाला पानी आता है जो हल्का नीला होता है, और जो पानी असल समंदर का होता है वो थोड़ा गहरा नीला होता है। साइंसदानों का कहना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का आपस में मिलाप होता है, और टेम्परेचर का अलग होना एक खास वजह है समुद्रों को आपस में ना मिलाने की। ये दोनों समुद्रों के मिलाप का बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है। किसी एक जगह पर भी समुद्र आपस में नहीं मिलते हैं। नंबर 8 पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर एक ही वक्त में रात और दिन देखने को मिलते हैं। एक्चुअली आर्कटिक सर्कल में कई बार ऐसा वक्त देखने को मिला जिसमें दिन और रात एक ही वक्त में साथ देखा गया था। सितंबर 2015 में अलास्का के करीब एक वीडियो शूट किया गया था जिसमें क्रूज के एक तरफ रात थी और एक तरफ दिन था, यानी कि एक तरफ रात का अंधेरा और दूसरी तरफ उजाला है। 9वें नंबर पर जिस फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है, क्या होगा कि आपके सामने से एलियंस का शिप नजर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको देख के यही लगेगा कि कोई यूएफओ का शिप है जो जमीन की तरफ उड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। 15 नवंबर 2017 को चाइना के लिविंग शहर में बादलों का एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको देख के यही लग रहा है कि जैसे एलियंस का कोई शिप जमीन की तरफ आ रहा हो। यह बादल दुनिया के नायाब बादलों में हैं। इनको लेटिक्यूलर क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, जो इस तरह की शेप बना लेते हैं जिसको देख के यही लगेगा कि कोई यूएफओ शिप आ रहा है। 10वें नंबर पर जिस फिनोमेना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है दोस्तों, आपने बारिश के बाद अम्ब्रेला देखा होगा जो हमें जमीन से आधा दिखाई देता है, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेनबो सर्कल में दिखाई दे रहा है। इसकी वीडियो को आसमान से शूट किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी इन सारे नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानते थे? तो हमें कमेंट में जरूर बताना।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।